दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साजिद कैसानी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जिन दोस्तों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, आपसे गुजारिश है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन भी प्रेस कर लें ताकि आप रेगुलर ये मेडिकल से रिलेटेड वीडियोस आपको पहुँच सकें और आप देख सकें। तो दोस्तों आज का जो मेरा टॉपिक है एच पाइलोरी इरेडिकेशन बाय ट्रिपल मेडिसिन ट्रीटमेंट। तो आज जो जो मैदे की बीमारी है, मैदे का अल्सर जो बन जाता है और जिसमें एच पाइलोरी हेलिकोबैक्टर पाइलोराई जो कि एक बैक्टीरिया है जो मैदे के अंदर जो है ना पाया जाता है, तो इसका आज मैं आपको इलाज बताऊंगा। तो ये सबसे पहले तो ये जो इसकी क्या वजह जो है, कंटेमिनेटेड वाटर या कंटेमिनेटेड फूड की वजह से ये बैक्टीरिया जो है वो आपके मैदे में ग्रो करता है और मैदे में फिर ये अल्सर जो है ना पैदा कर देता है और जिसकी वजह से इंसान को मैदे में तेज़ाबियत ज़्यादा हो जाती है, जलन महसूस होती है, खट्टे डकार आते हैं और हाजमा आपका ठीक नहीं रहता। तो ये सारी जो है ना अलामतें फिर आपको होती हैं। और अगर आप इसका जो एच पाइलोरी है या हेलिकोबैक्टर पाइलोराई जिस बैक्टीरिया को कहते हैं, तो इसका एक सिंपल टेस्ट है, किट के ज़रिए आप इसको टेस्ट कर सकते हैं और जिसमें ये एच पाइलोरी अगर पॉजिटिव आ रहा है तो फिर इसका जो इलाज है वो आपको इलाज इसका करना पड़ेगा, जिसको एच पाइलोरी इरेडिकेशन बाय ट्रिपल रिजीम मेडिसिन जो है उसके ज़रिए इसका इरेडिकेट किया जाता है, इसको ख़त्म किया जाता है। तो इसमें एक तो जनरल मेजर्स हैं। अगर आपको ये मैदे की अल्सर है, मैदे की बीमारी है, तेज़ाबियत है या ये एच पाइलोरी पॉजिटिव आ रहा है, तो इसमें जनरल मेजर्स अगर आप स्मोकिंग करते हैं, सिगरेट पीते हैं तो वो आप छोड़ दें। सिगरेट पीना, स्मोकिंग जो है ना वो आपके मैदे को नुकसान पहुंचाती है। इसके अलावा जो नसेड्स कैटेगरी, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, जिनको डिस्प्रिन है, ब्रूफिन है, पोनस्टान, डेक्लोरान वगैरह, ये आपके मैदे को जो है नुकसान देती हैं। ये मेडिसिन भी आपने स्टॉप करनी है, ये मेडिसिन आपने नहीं लेनी। उसके अलावा अल्कोहल कंजम्पशन जो है ना या ड्रिंकिंग अगर आप करते हैं तो वो भी आपको छोड़ना चाहिए क्योंकि ये भी मैदे के लिए नुकसानदेह है। उसके अलावा अगर आप चाय और कॉफ़ी उसका ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो वो भी उसको भी आप लिमिट करें, उसको आप महदूद करें, कम इस्तेमाल करें, ये भी मैदे को नुकसान देती है। तो अब मैं आपको वो ट्रिपल जो मेडिसिन ट्रीटमेंट है वो मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए 3 तरह की जो है ना कैटेगरीज हैं। उसमें नंबर एक जो फर्स्ट है, कैप्सूल अमॉक्सिल 500 मिलीग्राम, एक कैप्सूल सुबह दोपहर शाम, और टेबलेट फ्लैजिल एक टेबलेट सुबह दोपहर शाम, और कैप्सूल ओमेप्राजोल लाइक राइजिक वगैरह 20 mg एक कैप्सूल सुबह शाम नाश्ते और खाने से पहले। तो एक तो ये रिजीम है और इसके अलावा दूसरी रिजीम है, सेकंड रिजीम, वो है टेबलेट क्लेरिथ्रोमाइसिन, क्लैरिटेक वगैरह 250 mg 1 BD, यानी एक टेबलेट सुबह एक शाम। इसी तरह टेबलेट फ्लैजिल 400 मिलीग्राम एक गोली सुबह शाम, और कैप्सूल ओमेप्राजोल एक सुबह शाम नाश्ते और खाने से पहले। ये आपकी एक सेकंड रिजीम है। एक फ़र्स्ट वाली भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप ये सेकंड वाली इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा एक और शेड्यूल भी है इसका, और ये तमाम जो शेड्यूल है, ये मेडिसिन हैं, ये फॉर 1 वीक यानी एक हफ़्ता आपने इस्तेमाल करनी है। इससे आपका जो एच पाइलोरी है वो इरेडिकेट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा हमेशा के लिए। तो तीसरी जो रजीम है वो है कैप्सूल अमॉक्सिल 500 मिलीग्राम 1 ग्राम, फिर आप 1 ग्राम अमॉक्सिल कैप्सूल ये आप एक सुबह शाम इस्तेमाल करेंगे। साथ में क्लेरिथ्रोमाइसिन या क्लैरिटेक टेबलेट ये 500 मिलीग्राम वाली वो आप सुबह शाम इस्तेमाल करेंगे, और इसके साथ आप ओमेप्राजोल यानी राइजिक कैप्सूल 20 mg एक कैप्सूल सुबह एक शाम, ये 7 डेज़ के लिए, 1 वीक के लिए ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये 3 किस्म की रजीम्स हैं, 3 जो है
इनमें से आप कोई भी रजीम इस्तेमाल कर सकते हैं और इससे आपका जो एच पाइलोरी है वो ख़त्म हो जाएगा। तो आपके जो मैदे का अल्सर है, जो मैदे का मसला है वो ठीक हो जाएगा और आप एक नॉर्मल और बेहतर जो है ज़िंदगी फिर आप गुजार सकते हैं। अदरवाइज़ आपको मैदा अपसेट होता है तो फिर आपको पता है कि हर तरह की जो एक्टिविटी है वो इंसान की जो है वो अच्छी तरह से नहीं गुजर सकती। तो इसीलिए ये ट्रीटमेंट ऑप्शन जो है ना आपको ज़रूर जो है वो इस्तेमाल करने चाहिए। तो दोस्तों आज की मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें। हाँ, कमेंट्स, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा।